बारे में आपका क्या? राम मंदिर की चोरी के बारे में हमारा ये कहना है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी बिसात जिस समय से मंदिर बनने लगा तभी से बिछाई गई थी। जिन लोगों ने मुकदमा जीता उन पक्षकारों को एक तरफ धकेल दिया गया, देश के मूर्धन्य धर्माचार्यों को एक तरफ धकेल दिया गया और अपने बिल्कुल विश्वस्त चंगू मंगू टाइप के जो कार्यकर्ता थे उनका ट्रस्ट बना दिया गया। बताओ, किसी बड़े स्थान पर अपने विश्वस्त व्यक्ति को कोई क्यों बैठाता है? इसीलिए बैठाता है कि चोरी करेगा हमारे लिए। तो इसकी तो योजना बनी हुई थी, जिस योजना के तहत लोगों को वहाँ पे बैठाया गया था, वो अपना काम कर रहे थे जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया था। जो कार्रवाई की गई उससे कितना संतुष्ट? कार्यवाही क्या की गई? कोई कार्यवाही की गई? यही तो आदित्यनाथ हैं, गए थे वहाँ पर कि दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। आज अयोध्या में जाकर के राजनीतिक बयानबाजी झूठी कर रहे हैं कि यहाँ नमाज पढ़ी गई, वहाँ पढ़ी गई। वो देना कागज जरा, ये देखिए, ये आदित्यनाथ हैं, मोहम्मद अंसारी, इनके मठ के कोठारी रहे, जो आटा चावल सब इनको निकाल करके तौल करके देते थे, तब भोग बनता था। और जब वो उनका मौत हो गई तो उनका जनाजा इन्हीं के मठ से निकल के गया। उनके बेटे मोहम्मद यासीन अंसारी इनके खजांची हैं, आज भी 1977 से इनके निर्माण का कार्य देख रहे हैं। उनके बेटे मोहम्मद सलीम अंसारी, इनका जो गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनायतुल्ला अली और नसीर अहमद इनके मंदिर के बगीचे के माली हैं। मान मोहम्मद इनकी गौशाला देखते हैं, गाय की सारी व्यवस्था उनके जिम्मे है। निसार अहमद मुख्य आर्किटेक्ट हैं इनके मंदिर के। और आपको हम बता दें, 70% जो दुकानें हैं इनके मंदिर की, 70% दुकानें मुसलमानों के हाथ में हैं। पूरी तरह से जो व्यक्ति मुसलमानों की गोद में बैठा हो वो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के विरोध करने की बात करता है। कैसी बात करते हो? ये जनता को मत फरमाओ, तुम तो रिश्ता करो मुसलमानों से और कोई सद्भावना में। हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं हुई। हनुमानगढ़ी के एक महंत जी हैं, ज्ञानदास जी महाराज, उन्होंने सद्भावना की दृष्टि से अपने आश्रम में मुसलमानों को बुलाया था और केवल मुसलमानों को बुला के भोजन नहीं कराया। उनकी मस्जिद में मुसलमानों ने फिर बुलाया, वहाँ पे जाकर संतों महंतों ने मस्जिद में हनुमान चालीसा बदले में पढ़ी। तो हनुमान चालीसा उधर पढ़ी गई और इधर आश्रम में आकर के उन्होंने नमाज पढ़ ली। ये दोनों चीजें मिला करके बताइए सद्भावना की स्थापना की दृष्टि। आज अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बना है उसके 100 मीटर के दायरे में 8 मस्जिदें हैं बंधुओं और 2 दरगाह है। बताइए किसने हटा दिया उनको? इन्होंने राम जी के मंदिर बनाते समय राम जी का चबूतरा, जो राम चबूतरा था, उसको तोड़ दिया। जो दशरथ जी का कुआं था जिसमें भगवान के नहाने के लिए जल खींचा जाता था, उस कुएं को पाट दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई कुआं नहीं पाटा जा सकता। दशरथ महाराज के कुएं को पाट दिया। सीता जी की रसोई थी, छठी चबूतरा था, बराह जी का मूर्ति थी। कहाँ है वो सब आज? बताओ, क्यों हटाया उन सब चीजों को जो हमारे इतिहास का अंग थे? आप जो है हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहां पर हमारी मूर्तियों को हटा करके फेंक रहे हैं और आप हिंदू बने हुए हैं। और किसी ने अगर सद्भावना में देश में रहने वाले मुसलमानों को अपने आश्रम में बुला करके भोजन करा दिया तो आप उस पर राजनीति करते हो। आपने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। बताइए कहाँ है वो दूध का दूध और पानी का पानी? जब जनता आपसे दूध का दूध पानी जानने चाहती है तब आप झूठी कहानी गढ़ करके नमाज की बता देते हैं। बताइए, हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर तो दूर, पूरे देश में किन्हीं सीढ़ियों पर कभी नमाज होती हुई कोई वीडियो आपके यहाँ हो तो निकाल दीजिए। 1 अरब से ज्यादा फोटो वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, सर्च करिए कि सीढ़ी पे नमाज हो रही हो, दिखाइए पूरे देश में कभी सीढ़ी पे नमाज हुई हो। आप जनता को मूर्ख समझते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, संविधान की शपथ भी आप नहीं मानते हैं, धर्म की शपथ तो आप पहले ही खो चुके हैं। आपकी इज्जत खत्म हो रही है आदित्यनाथ जी इस तरह से झूठ बोलने से। ये मत करिए। आप हिंदू होने के कारण चुने गए थे और आप इस समय हमारी गौ माता को माता कहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम हिंदुओं के हृदय से आप उतर चुके हो। अब आपको दोबारा ये सीट मिलने वाली नहीं है। आप दोबारा सीट मिलने वाली नहीं है। अभी भी 6-8 महीने का मौका है।
अगर आप सुधार करना चाहते हो तो करो। कल को मेरी गौ माता को पशु सूची से हटाओ और माता का दर्जा दो। तुम्हारी केंद्र की जो सरकार है डबल इंजन वाली, उनको कहो कि वो पूरे देश में गौ माता की रक्षा का कानून बनाए, राष्ट्र माता घोषित करें। अगर ये दो काम कर लेते हो तभी हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आना, और नहीं तो पीछे जाओगे। हमारे घर के सामने अगर आए मेरी माँ को पशु कहने वाला अगर मेरे दरवाजे आएगा मैं तो पीट दूंगा। लेकिन रोजा समझे कि नहीं? ये बहुत गंदा हो रहा है बंधुओं। मेरी माता को, गौ माता को बोलो आप गाय पशु है कि माता है? तो माता है तो ये पशु क्यों कह रहे हैं आदित्यनाथ और उनकी एंड कंपनी? गाय जगत माता है। वाजपेयी हो, जवाब दो। मेरी माता को पशु क्यों कह रहे हो? और जब तुमको ध्यान दिलाया जा रहा है, ना ध्यान दिलाया जाता तो बात अलग थी। हम बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि भाई ये सुधारो सुधारो सुधारो, उसके बाद भी तुम सुधारने को तैयार नहीं हो और अपने आप को हिंदू कहते हो। बोलो कोई हिंदू गाय को पशु कह सकता है? निकलेगा उसके मुंह से? तो फिर ये कागज पत्थर में सरकारी तौर पर क्यों पशु कह रहा है और क्यों पशु कानून के अंतर्गत हमारी गौ माता को गवर्न कर रहा है? हमारा सवाल है, जवाब दो। राजनीतिक शोशाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। सीधा सीधा हमारा सवाल है और सीधा सीधा आपको हिंदू समाज को जवाब देना है। बोलो भाइयों, हम ये जो सवाल उठा रहे हैं आपका सवाल है कि हमारा है? किसका किसका है? हाथ उठा के बताओ। ये देखिए, ये सबका सवाल है, ये जवाब देना पड़ेगा। किया जाना जरूरी है। 9 साल के कार्य देखते हैं योगी के। अरे भाई 9 साल से तुम गद्दी पे बैठे थे, तुम गौ माता के मौके पर तो कोई सेवा नहीं कर पाए। पूरे प्रदेश में हम जा करके आ रहे हैं, 390 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में। हमने 4 ऑप्शन दिए थे लोगों को। एक बहुत अच्छी है हालत, दूसरी अच्छी है हालत, तीसरी बुरी है हालत और चौथी बहुत बुरी है हालत। सारे प्रदेश में लोगों ने 4 उंगली उठा करके हमको बताया। बोलो आपके क्षेत्र में गाय माता की क्या हालत है? 1 की 2 की 3 की 4? हाथ उठा के दिखाओ। देखिए बहुत बुरी हालत कर रखी है। हमने कहा चलो कम से कम कागज में तो दुरुस्त कर दो, तो कागज में भी दुरुस्त करने को तैयार नहीं हो। पशु कह करके हमारी माँ को बुला रहे हो। आखिर हम कैसे सहन करें, क्यों सहन करें? और खास करके तब जब अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हो, उसके बाद भी ये नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा दोष और बढ़ जाता है।